हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आयुवान गुस्से में जेनेलिया के घर आकर जेनेलिया के घर का सामान इधर उधर फेंक रहा था। जेनेलिया जब ये देखकर आयुवान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो आयुवान उसे बताता है कि लैन ज़ैन ने आयुवान को लैन मैंशन से बाहर निकाल दिया है और अपनी प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दी है, जिसे सुनकर जेनेलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो आयुवान से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो आयुवान को लैन मैंशन वापस जाने को बोलती है, पर आयुवान ने कह दिया था कि वो लैन मैंशन वहाँ नहीं जाएगा। चैन, जो कि कब से जेनेलिया और आयुवान की ये सारी बातें खड़ा होकर सुन रहा था, वो जेनेलिया के पास आकर कहता है कि अब वो क्या करेगी। आयुवान ने तो उसके प्लान पर पानी फेर दिया। अब आगे जेनेलिया गुस्से से चैन की तरफ देखती है और कहती है, मैं उसे इस तरह मेरे प्लान पर पानी फेरने नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर जेनेलिया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जेनेलिया पिछले 2 दिन से आयुवान को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने डैड से सुलह कर कर लैन मैंशन वापस चला जाए, पर आयुवान जेनेलिया की कोई भी बात सुनने को राजी ही नहीं था। आयुवान को मनाते मनाते जेनेलिया थक जाती है, पर आयुवान नहीं मानता। जेनेलिया अब लिली को कॉल कर कर लिली से कहती है कि आयुवान ने लैन मैंशन छोड़ दिया है और वो यहाँ जेनेलिया के घर पर है और अब उसे यहाँ उसके घर पर आ जाना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद लिली जेनेलिया के घर पहुँचती है। जेनेलिया के घर पहुँचकर लिली आयुवान से मिलती है और आयुवान से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वो मैंशन क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है मुझे वो मैंशन कितना ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा था कि वो मैंशन एक दिन मेरा होगा, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? लिली की बात सुनकर आयुवान गुस्से से लिली को देखता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना वो मैंशन कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। वो मैंशन ग्रैंडफादर के नाम है और ग्रैंडफादर वो मैंशन कभी तुम्हें नहीं देंगे। तभी जेनेलिया कहती है, इसका मतलब है तुम दोबारा कभी लैन मैंशन वापस नहीं जाओगे। लैन मैंशन में तुम्हारा भी हिस्सा है। आयुवान कहता है, मॉम, मैं उस मैंशन में कैसे वापस जा सकता हूँ? उन्होंने मुझे उस मैंशन से बाहर निकाल दिया है। आयुवान की बातें सुनकर लिली गुस्से से कहती है, तो फिर क्या तुम वो मैंशन छोड़ दोगे? तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो फिर मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। आयुवान जेनेलिया और लिली को देखता है और फिर कहता है, तुम दोनों मुझे क्या बता रहे हो? मैं अब उस मैंशन में वापस नहीं जाना चाहता और तुम दोनों मुझे वहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग नहीं जानते उस मैंशन में मेरे साथ क्या होता है। वहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग बस विंग की रिस्पेक्ट करते हैं। आयुवान की इस बात पर लिली गुस्से से आयुवान को कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें मैंशन वापस चले जाना चाहिए। तुम कह रहे हो कि घर में सभी लोग बस विंग की बात मानते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अभी तक उस मैंशन को विंग के नाम नहीं किया होगा। लिली की बात सुनकर जेनेलिया कहती है, लिली सही कह रही है आयुवान, तुम्हें सब कुछ खोने से पहले मैंशन में वापस चले जाना चाहिए। लिली आयुवान और जेनेलिया को देखती है और फिर कहती है, मेरे पास एक प्लान है। अगर हम सभी लोग प्लान के मुताबिक काम करेंगे तो फिर सब कुछ हमारा होगा। इतना कहने के बाद लिली जेनेलिया और आयुवान दोनों को ही अपना प्लान बताने लगती है। प्लान सुनने के बाद जेनेलिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद आयुवान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं मैंशन जाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं मैंशन में जाकर डैड से माफ़ी मांगूंगा और उन्हें अपना झूठ मूठ का आंसू दिखाऊंगा, तब वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। इतना कहकर आयुवान वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही आयुवान वहाँ से चला जाता है, लिली जेनेलिया की तरफ देखती है और जेनेलिया से कहती है, मदर इन लॉ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आईवान वैसा ही करेगा जैसा हमने उसे कहा है। वो हम दोनों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। लिली को देखकर जेनेलिया मुस्कुराती है और लिली से कहती है, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। कुछ देर बाद आईवान अपना सारा सामान लेकर बाहर आता है और कहता है, मैं लैन मैंशन जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। जेनेलिया कहती है, ठीक है तो फिर तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, वहाँ जो कुछ भी होगा तुम मुझे फ़ोन कर कर बता देना। उसके बाद आईवान लिली के साथ जेनेलिया के घर से बाहर आ जाता है। वो लिली को अपने साथ कार में बैठाकर लैन मैंशन की तरफ निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ लैन मैंशन में विंग सुबह से ही रो रहा था और कुछ भी नहीं खा रहा था। लैनज़ेन उसके पास आता है और विंग से कहता है, विंग अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर कैसे चलेगा, तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो फिर बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कुछ खा लो। विंग गुस्से से लैनज़ेन की तरफ देखकर लैनज़ेन से कहता है, सबसे पहले तो तुमने मेरे बेटे को वहाँ उस चुड़ैल के पास भेजा और मुझे ये भी नहीं पता कि वो चुड़ैल वहाँ मेरे बेटे पर कैसा जादू टोना कर रही होगी। तुम उसे नहीं जानते, उस चुड़ैल ने पता नहीं मेरे बेटे को क्या खाने को दे दिया होगा जिसकी वजह से वो भूखा होगा और यहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ। तुम एक काम करो, उसे यहाँ वापस बुला लो। इतना कहकर विंग फिर से रोने लगता है। ये सब देखने के बाद आना वांग जल्दी से वांग जी के पास आकर वांग जी से कहती है, वांग जी आईवान को जल्दी वापस बुलाओ, देखो विंग उसके लिए कितना परेशान है, वो सुबह से ही उसके लिए रो रहा है, ऐसी हालत में उसका रोना अच्छी बात नहीं है। लैनज़ेन आना वांग को देखता है और कहता है, आप सही कह रही हो साओ जी, विंग का ऐसी हालत में रोना अच्छी बात नहीं है, इन दिनों वो बहुत भावुक हो रहा है, ये सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर आईवान और लिली लैन मैंशन के अंदर आते हैं और आईवान अंदर आते ही लैनज़ेन और विंग को बुलाकर कहता है, मॉम। जैसे ही विंग आईवान की आवाज़ सुनता है वो तेज़ी से अपनी जगह से उठकर आईवान के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक विंग का पैर किसी चीज़ से टकराता है और विंग पेट के बल नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी आईवान वहाँ पर आकर विंग को बचा लेता है। विंग आईवान को देखता है और जल्दी से उसे गले लगाकर रोने लगता है। आईवान विंग से कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, आप रो मत। लेकिन आईवान जब विंग को देखता है तो वो देखता है कि विंग बेहोश हो चुका है। ये देखने के बाद लैनज़ेन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से आईवान और विंग के पास आकर विंग को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग बेहोश हो चुका था और वो जग नहीं रहा था। आईवान जल्दी से विंग को चेक करता है और चेक करने के बाद वो लैनज़ेन से कहता है, डैड हमें मॉम को अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। लैनज़ेन आईवान की तरफ देखकर चिंतित होते हुए आईवान से कहता है, आईवान जब से तुम यहाँ से गए हो विंग तब से बस रो ही रहा है, वो कुछ भी खा पी नहीं रहा और बार बार मुझे तुम्हें वापस बुलाने को कह रहा है, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें वापस बुला लूँ। लिली आना वांग और लैन कुरैन भी जल्दी से लैनज़ेन के पास आते हैं। लैन कुरैन लैनज़ेन से कहता है, वांग जी तुम जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बच्चों के साथ वहाँ आ रहा हूँ। लैनज़ेन लैन कुरैन को देखता है और कहता है, नहीं अंकल, आपको और साउजी को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों बच्चों के साथ घर पर ही रहिए, लिली और आईवान मेरे साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना कहने के बाद लैनज़ेन विंग को अपने आर्म्स में कैरी करने की कोशिश करने लग गया, पर वो विंग को अब उठा नहीं पा रहा था क्योंकि विंग का वज़न पहले से काफ़ी बढ़ गया था। आईवान जल्दी से विंग को उठाने में लैनज़ेन की मदद करता है और उसके साथ विंग को कार की तरफ ले जाता है। लिली जल्दी से जाकर कार का डोर ओपन कर देती है। लैनज़ेन और आईवान विंग को कार के अंदर बैठाते हैं। आईवान जल्दी से जाकर आगे की सीट पर बैठ जाता है और आईवान और लिली विंग के साथ पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और आईवान कार चलाना शुरू कर देता है। लैनज़ेन विंग को बहुत ही ज़्यादा वरीडली देखता है और सोचता है कि आखिर विंग के साथ क्या हुआ है।
वो ऐसे सडनली बेहोश कैसे हो गया। आइवान जल्दी से कार ड्राइव कर कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लैंजन और आइवान मिलकर विंग को कार से बाहर निकालते हैं और लिली जल्दी से जाकर व्हीलचेयर ले आती है। आइवान और लैंजन जल्दी से विंग को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। वो तीनों जल्दी से विंग को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। विंग को जल्दी ही एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर जल्दी ही विंग का चेकअप करने के लिए वहां आ जाते हैं। विंग को रूम में शिफ्ट किया जाता है और डॉक्टर विंग को चेक करने लगते हैं। लिली और आइवान और लैंजन तीनों बाहर बैठकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि 1 घंटा बीत गया था लेकिन डॉक्टर अभी भी बाहर नहीं आए थे। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर लैंजन को देखकर लैंजन से कहते हैं कि अब वो ठीक हैं। लैंजन डॉक्टर को देखता है और कहता है वो इस तरह अचानक से बेहोश क्यों हो गया था। डॉक्टर लैंजन से कहते हैं शायद उसने बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लिया, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो बेहोश हो गया। आपको उसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह टेंशन लेना माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर लैंजन को विंग की रिपोर्ट देते हैं। आइवान विंग की मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से लैंजन की तरफ देखता है और तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। आइवान जैसे ही बेहोश होता है, लिली और लैंजन जल्दी से आइवान के पास आते हैं और उसे देखने लगते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गया। लैंजन जल्दी से आइवान से उस मेडिकल रिपोर्ट को ले लेता है और वो भी उसे पढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही लैंजन उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ता है उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है और वो भी तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद लिली जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखकर डॉक्टर से कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि ये दोनों उसे देखते ही बेहोश हो गए हैं। लिली की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हैं और लिली से कहते हैं कि तुम भी वो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ोगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर अपनी नर्स की तरफ देखकर कहते हैं उन दोनों को होश में लाओ। डॉक्टर की बात सुनकर लिली भी जल्दी से उस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर पढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही वो पढ़ती है उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी उंगलियों को गिनने लगती है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद लैंजन और आइवान दोनों को ही होश आ जाता है। आइवान गुस्से से लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन आइवान से कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। आइवान गुस्से से लैंजन से कहता है आपको पता है आपने मॉम के साथ क्या किया है। जब उसे यह पता चलेगा तो वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। डैड आप खुद पर काबू नहीं रख सकते हैं क्या। लैंजन गुस्से से आइवान की तरफ देखता है और फिर कहता है चुप हो जाओ, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ कि मैं उसका सामना कैसे करूँगा और तुम भी मुझे डांट रहे हो। तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा बेटा नहीं, कि तुम मुझे इस तरह डांट रहे हो। आइवान कहता है ठीक है, तो फिर इस बार आपको मॉम से कोई नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी आपको नहीं बचा पाऊँगा। कुछ देर बाद नर्स उन लोगों के पास आती है और कहती है विंग को होश आ चुका है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर आइवान आप उनके पास जाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आइवान जब ये सुनता है तो फिर कहता है नहीं, मैं पहले नहीं जाऊंगा, डैड आप पहले जाइए। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है कि लैंजन घबरा कर आइवान से कहता है तो तुम पागल हो, वो तुम्हारे लिए चिंता में है, तो तुम पहले उससे जाकर मिलो, मैं बाद में उससे जाकर मिल लूँगा। कॉवर्डली इतना कहकर आइवान लिली के साथ अंदर चला जाता है। आइवान की बात सुनकर लैंजन कहता है अरे मैं तुम्हारा डैड हूँ, कुछ तो शर्म करो, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। आइवान लैंजन की बात नहीं सुनता, वो सीधा अंदर चला जाता है। आइवान के अंदर जाते ही लैंजन बस दरवाजे को देखता रहता है और फिर कहता है आइवान ने सही कहा, मुझे अभी विंग से बहुत डर लग रहा है। इतना कहने के बाद लैंजन वहीं पर बेंच पर बैठ जाता है। जब
आईवान और लिली अंदर जाते हैं तो विंग आईवान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तुरंत ही आईवान विंग को मना करता है और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है और विंग से कहता है, मॉम देखिए, देखो तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। विंग आईवान को देखता है और फिर कहता है, छोड़ो ये सब बातें, मुझे बताओ कि इन 2-3 दिनों में उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया। देखो तुम्हारा वजन कितना कम हो गया है। आईवान विंग को देखता है और फिर कहता है, तुम्हें मेरी सेहत दिख रही है पर तुमने अपनी हालत देखी है। देखो तुम्हारी हालत कितनी ख़राब हो गई है। तुम बेहोश हो गए थे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ थोड़ी सी ज़िंदगी भी है। तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। आईवान की इस बात पर लिली कहती है, बट आईवान लिली कुछ आगे कहने ही वाली थी, लेकिन तभी आईवान लिली को अपनी आंखों से इशारा करता है और लिली तुरंत ही चुप हो जाती है। उसके बाद आईवान विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तुम्हें अपने हेल्थ और अपने होने वाले बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए था। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। विंग आईवान को देखता है और आईवान को देखने के बाद रोने लगता है और फिर कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता है, मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे थे कि वो चुड़ैल तुम्हारे ऊपर कुछ जादू टोना कर रही थी। तुमने मुझे अपनी माँ मानने से मना कर दिया था और अब से वो चुड़ैल तुम्हारी माँ है। आईवान जल्दी से विंग को गले लगाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा ही बेटा रहूँगा, कोई भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। तभी लैंजन भी रूम के अंदर आ जाता है। लैंजन को देखकर आईवान तुरंत लिली का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, तुम डैड से बात करो, हम बाहर जा रहे हैं। डैड तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहे थे, उनका चेहरा देखो, वो बहुत डरे हुए हैं। इतना कहकर आईवान और लिली उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों पूरी तरीके से बाहर नहीं जाते हैं। वो दोनों बाहर जाकर रूम का डोर थोड़ा सा खोल देते हैं और अंदर जाकर देखने लगते हैं कि आखिर विंग लैंजन के साथ क्या करने वाला है। विंग लैंजन को देखता है और कहता है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? लैंजन कहता है, नहीं विंग, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित था, पर अब डरने की कोई बात नहीं है। विंग कहता है, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे पास मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, प्लीज़ मुझे वो दे दो, मैं देखूँगा कि उसमें क्या है। लैंजन घबराकर विंग को देखता है और कहता है, नहीं विंग, तो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं है, उसमें बस तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इस वजह से तुम बेहोश हो गए थे, यही है। विंग तुरंत ही लैंजन से कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं देख सकता? ये कहते हुए विंग ने जल्दी से अपनी मेडिकल रिपोर्ट लैंजन के हाथों से छीन ली और फिर उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। विंग जैसे ही उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे को देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि वो भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो घबराहट के साथ लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन जैसे ही विंग को देखता है, वो जल्दी से जाकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग से कहता है, विंग घबराओ मत। लैंजन की ये बात सुनकर विंग गुस्से से लैंजन की तरफ देखकर उसके बालों को खींचने लगता है और लैंजन से कहता है, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैं एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ बनने वाला हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे घबराना नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे कभी एक बच्चा नहीं दे सकते? जब भी तुम्हें मुझे बच्चे देने होते हैं तुम मुझे एक नहीं बल्कि कई सारे दे देते हो। लैंजन विंग के हाथों से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग लैंजन से कहता है, बस चुप हो जाओ बुड्ढे, तुम अपने आप पर काबू क्यों नहीं रख पाते हो? सबसे पहले तो मुझे उन 3 बच्चों की चिंता है। मुझे तो लगा था इस बार बस एक ही होगा, पर इस बार तो मेरे अंदर 4 बच्चे हैं, तो मैं पहले से ही घबरा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विंग के साथ ये क्या हो गया, अब उसे 4 बेबीज़ को बर्थ देना है।
क्या विंग लहनजैन को छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऑथर ने अभी आगे की स्टोरी को अपलोड नहीं किया है, तो जब तक वो आगे की स्टोरी को लिखकर अपलोड नहीं कर देती है, मैं भी अब ये स्टोरी आगे नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि जब तक स्टोरी मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं आपके पास नहीं ला पाऊँगी। तो आपको शायद कुछ दिनों तक वेट करना होगा। ओके, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।